सोचो एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जहां एक ही अथॉरिटी डिसाइड करे कि कौन सा कॉलेज चलेगा, कौन सा बंद होगा, कौन सी फॉरेन यूनिवर्सिटी इंडिया आएगी और कौन सा सिलेबस नेशनल स्टैंडर्ड बनेगा। इसी बैकड्रॉप में आज न्यूज में है विकसित भारत शिक्षा बिल, जिसे गवर्नमेंट हायर एजुकेशन के गेम चेंजर के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है। सो आज के वीडियो डिस्कशन में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। सबसे पहले बेसिक क्लियर कर लेते हैं। विकसित भारत शिक्षा बिल कोई पॉलिसी नहीं है, बल्कि एक प्रपोज्ड लॉ है। इसका सीधा फोकस है इंडिया के हायर एजुकेशन सिस्टम के रेगुलेशंस और गवर्नेंस पर। अभी तक जो काम अलग अलग बॉडीज जैसे कि यूजीसी, AICTE, NCTE करती थी, उन सबको हटाकर एक सिंगल सेंट्रलाइज्ड फ्रेमवर्क बनाने के लिए प्रपोजल दिया गया है। इसी बिल के अंडर एक टॉप लेवल अथॉरिटी बनाने की बात हो रही है, जिसके नीचे 3 मेन वर्टिकल्स होंगे, एक स्टैंडर्ड के लिए, एक रेगुलेशंस के लिए और एक एक्रीडिटेशन के लिए। गवर्नमेंट का कहना है कि इससे डुप्लीकेशन खत्म होगा, डिसीजन मेकिंग फास्ट होगी और क्वालिटी कंट्रोल बेटर होगा। यहाँ एक बड़ा हाईलाइट यह भी है कि फॉरेन यूनिवर्सिटी की एंट्री के लिए सिस्टम तैयार किया जा रहा है, यानी कि बिल के थ्रू उनके अप्रूवल, फंक्शनिंग और मॉनिटरिंग की पावर भी इसी सेंट्रलाइज अथॉरिटी के पास होगी। मतलब इंडिया का हायर एजुकेशन ग्लोबल बनाना एक ऑफिशियल लेजिस्लेटिव पुश के साथ आगे बढ़ेगा। अब यहाँ से कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है। क्रिटिक्स का कहना है कि इतनी ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन से इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी वीक हो सकती है। यूनिवर्सिटीज़ जो एकेडमिक डिसीजन खुद लेती थी, उन पर इनडायरेक्ट कंट्रोल बढ़ने का डर है। फेडरल स्ट्रक्चर के एंगल से भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन एक कंकरेंट का सब्जेक्ट है और स्टेट्स की रोल क्लैरिटी काफ़ी कम होती दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ बिल के सपोर्टर्स का आर्ग्यूमेंट है कि इंडिया का करंट रेगुलेशन सिस्टम फ्रेगमेंटेड और आउटडेटेड है। अलग अलग बॉडीज, अलग अलग रूल्स, स्लो अप्रूवल, इन सब वजह से इनोवेशन और रिसर्च सफ़र कर रहे हैं। ये बिल एक स्ट्रीमलाइन, आउटकम बेस्ड और अकाउंटेबिलिटी ड्रिवन फ्रेमवर्क लेकर आने वाला है। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, विकसित भारत विजन एजुकेशन को सिर्फ डिग्री सेंट्रिक नहीं, बल्कि रिसर्च, इनोवेशन और स्किल इकोनॉमी का कोर माना जा रहा है। इस बिल के थ्रू हायर एजुकेशन को इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस और नॉलेज लीडरशिप से डायरेक्टली जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि विकसित भारत शिक्षा बिल एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है, ना कि कोई कॉस्मेटिक चेंज। एजुकेशन सिर्फ सिस्टम नहीं होती, फ्यूचर होता है, और इसी फ्यूचर को रीडिफाइन करने की कोशिश है ये बिल।